की शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। आज हम लोग बात करेंगे कि इनर पावर क्या होती है, हमारे अंदर की शक्ति क्या होती है। देखिए, कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। जैसे हमारे पास बहुत पैसा है तो उसको हम जैसे कहते हैं ना, पैसे वाले के पास एक उसकी एक खुनकी होती है, पैसे की गर्मी होती है, मैं पैसे वाला हूँ। पैसे की पावर होती है, पोजीशन की पावर होती है। कोई IAS ऑफिसर है, कोई मिनिस्टर है, कोई स्टेट मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर, तो उसकी एक पावर होती है। पर वो पावर कब तक होती है? जब कुर्सी चली जाती है तो कोई पावर नहीं, तो वो भी रियल पावर नहीं है। पैसा भी बढ़ता घटता रहता है, वो भी रियल पावर नहीं है। फिर पोजीशन की पावर होती है, पैसे की पावर होती है, फिर एक हेल्थ होती है, पहलवान लोग होते हैं, क्या पर्सनालिटी है, क्या वो है, वो भी सब चेंजेबल है। अब एक किसी फटे कट्टे आदमी को कोरोना हो जाए, जहाँ तगड़ा हो जाए और उसका शरीर शांत हो जाए तो क्या कर लेंगे, या तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। जैसे किसी बड़े अच्छे बहुत हेल्थ वाला व्यक्ति हो और उसको बहुत बढ़िया उसकी फिज़ीक हो और अचानक उसको हार्ट अटैक हो जाए तो क्या कर लेंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं, हेल्थ, वेल्थ की जो पावर है, पैसे की, पोजीशन की, हेल्थ की, और भी कितनी पावर्स हैं, बोले ये सब पावर्स जो हैं वो सब बाहर की हैं, वो सब चेंजेबल है। तो एक होती है अंदर की पावर। तो पहले हम लोग बाहर की पावर की बात कर रहे थे कि जैसे कोई कुर्सी पे बैठता है, तो जैसे एक दृष्टांत हमारे चला करता था कि एक बार एक वो थे नेता, तो वो को जब लोग उनकी तारीफ़ करते थे कि आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े अच्छा राज्य है आपका, और आप बहुत उनकी तारीफ़ होती थी, तो कहते थे कह दूंगा। जब भी कोई कुछ कहता तो कहते थे कह दूंगा। तो लोगों की समझ में नहीं आता था किसको कह देंगे। तो जब उनकी वो कुर्सी चली गई, मतलब उनकी जो वो थे, वो मिनिस्टर थे, जब उनका टर्म ख़त्म हो गया 5 साल, तो लोगों ने पूछा आप किसको कहते थे कह दूंगा? तो इनको तो इस कुर्सी को कहता था मैं कह दूंगा। अब आज कुर्सी चली गई, पहले मेरे गेट पे भीड़ लगी रहती थी, आज कोई भीड़ नहीं है। तो वो पावर उनकी थी या कुर्सी की थी? कुर्सी की थी ना। तो जितनी भी पावर होती है वो कुर्सी की होती है, पैसे की होती है, उस व्यक्ति की पोजीशन की होती है। कोई भी पोजीशन हो सकती है। तो कहने ये सब वेरिएबल्स हैं। अब जो इंटरनल पावर है वो क्या है? तो हमने और ही पावर के बारे में सुना है, जैसे इकोनॉमी पावर, साइंस पावर, रिलीजन पावर, पॉलिटिकल पावर। साइंस की पावर को देखिए, ज़िंदगी बदल गई लोगों की, है ना। पहले कहाँ होता था व्हाट्सएप, कहाँ होता था गूगल मीट, कहाँ होता था ये सब वाईफाई सिस्टम आया, ये सब चीज़ें आई, तो इन सब से दुनिया बदल गई। लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं। पहले 30-30 मील, 40-40 मील ऑफिस में जाना पड़ता था, अब सब वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो कितनी दुनिया बदल गई, आप देखिए कितनी। आप 1 मिनट में, अब ये हमारा सत्संग कितने लोग सुन रहे हैं? कोई ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा है, कोई तंजानिया में सुन रहा है, कोई अमेरिका में सुन रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा है, कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं। तो अब देखिए ये है ना, सब चेंज हो रहा है, दुनिया कितनी चेंज हो रही है। तो ये किसकी पावर है? ये सारी पावर बाहर की है, सब पावर साइंस की है। अब देखिए हमारे पास 3 पावर होती हैं, अगर हम देखें मोटी मोटी तौर पे, तो एक फिजिकल पावर, एक मेंटल पावर और एक स्पिरिचुअल पावर। तो फिजिकल पावर क्या है? फिजिकल पावर भी, तीनों पावर्स हमारे पास होनी चाहिए, पर फिजिकल पावर भी चेंजेबल है, मेंटल पावर भी चेंजेबल है,
पर स्पिरिचुअल पावर जो है वो ही सच्ची पावर है, वो इनर पावर है हमारी। तो फिज़िकल पावर देखिए कैसे, जैसे बताया कि हमारी जो फिज़िकल पावर है वो राइट फूड, राइट एक्सरसाइज और राइट थिंकिंग से होती है। फूड भी जो है वो हमारा फिज़िकल, अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो आप एक शक्ति महसूस करते हैं अपने अंदर कि आई एम फिट, मतलब बॉडी इज़ फिट कह लीजिए, तो एक शक्ति महसूस करते हैं अपने अंदर। तो आजकल जो है जैसे हम लोग कितनी हरी सब्जियां आ रही हैं, थोड़ी सी प्रसाद की बात ले लेते हैं, खाने की बात ले लेते हैं। आजकल मौसम की कितनी हरी सब्जियां आ रही हैं, तो खूब साग बनाइए। तो बोलिए जिस जो हरी सब्जियां खाते हैं तो उनकी आंखें भी और बाल भी हरे हरे रहते हैं। हरे हरे मतलब आंखें में चमक रहती है, बाल घने रहते हैं। तो खूब हरी चीज़ों में विटामिन ए बहुत होता है, आयरन बहुत होती है, तो हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी होती है। साग में क्या क्या पड़ता है, सरसों, पालक, बथुआ, मेथी, थोड़ा चने का साग भी पड़ जाता है, सब हरी चीज़ें पड़ती हैं। तेल घी भी हम लोग मक्खन लगा देते हैं पर कम पड़ता है सब कुछ, तो ये एक बहुत अच्छा होता है। और विटामिन ए भी जो है, ए और डी जो है वो हीट से नहीं मरता, सी और बी मर जाता है। तो आप कितना भी साग को पकाइए विटामिन ए नहीं मरेगा, तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और इसमें आयरन भी ख़त्म नहीं होता है, तो साग बहुत फ़ायदा करता है आजकल। फिर आजकल हम लोग ABC जूस पी रहे हैं। ABC जूस क्या होता है, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। कैरेट खूब आ रही है आजकल बाज़ार में। एक एप्पल डाल दीजिए एक गिलास जूस में, बीटरूट डाल दीजिए, मतलब चुकंदर डाल दीजिए, और कैरेट डाल दीजिए 4-5, एक बड़ा गिलास जूस बन जाएगा। उसमें एक दो आंवले डाल दीजिए, ज़रा सा अदरक डाल दीजिए ताकि उसकी ठंड मर जाए, थोड़ा पालक डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए। अगर आपको थोड़ा और उसको हरा बनाना है तो हरे से क्या होगा, उसमें आयरन बढ़ती जाएगी। चुकंदर में भी आयरन है, कैरेट में विटामिन ए है, पालक में आयरन है। अब ये क्या है, ये सब हेल्थ की चीज़ें हैं। तो राइट फूड, आजकल खूब सारा फाइबर भी खाइए। हरी सब्जियों में फाइबर भी बहुत होता है, मूली में बहुत फाइबर है, मूली खूब आ रही है आजकल। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लोग कहते हैं प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपकी हर जो चीज़ है बॉडी में वो एक मसल है। आपके जो हाथ है ना, इसमें जो ये मसल्स हैं, आपका हार्ट भी एक मसल्स है, आपके इंटेस्टाइन्स भी एक मसल है, आपकी हर चीज़ एक मसल है। मसल किससे बनता है, प्रोटीन से। प्रोटीन खाना तो ज़रूरी है। प्रोटीन किससे मिलता है आपको, दालों से मिलता है, और पनीर से मिलता है, दूध से मिलता है, दही से मिलता है। दही में अगर आप बथुए का रायता खाते हैं तो ठंड भी नहीं करता है वो, और उससे प्रोटीन की मात्रा उसमें कई गुना बढ़ जाती है और बहुत फ़ायदा करता है वो। तो आजकल आप खूब खा सकते हैं, बथुए का रायता खूब खाइए, रोज़ दही के बजाय बथुए का रायता खाइए, बहुत फ़ायदा करता है। बथुआ आटे में मल लीजिए। बथुआ थोड़ा गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा प्रयोग मत करिए बथुए का, पर थोड़ा मध्यम मात्रा में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में हम लोग सोचते हैं प्रोटीन के लिए जो सबसे ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है वो है अंकुरित मूंग, अंकुरित चना। जैसे आपने रात को मूंग भिगो दी, उसको फिर उसको सुबह गीले कपड़े में लपेट कर और उसमें कैसेरोल में बंद कर दीजिए, वो अंकुरित हो जाएगी। 2 दिन लगते हैं आजकल, अगर आप रात को भिगोइए, सुबह कर दीजिए, तो दूसरे दिन सुबह कैसेरोल में और उसको धूप में रख दीजिए। धूप नहीं निकल रही तो कोई बात नहीं, हल्की सी गर्माहट उसको मिलेगी तो वो हल्की हल्की अंकुरित हो जाएगी। 2 दिन में तो पूरी अंकुरित हो जाएगी। तो अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाइए, तो ये काफ़ी प्रोटीन देती है। जैसे एक बार मेरे को थोड़ा प्रोटीन काफ़ी कम हो गया था, तो मैंने लोगों ने कहा अंडा खाइए, अंडा खाइए। मैंने अंडा नहीं खाया, मैंने खूब अंकुरित खाई, अंकुरित मूंग, अंकुरित चना। डॉक्टर ने मुझसे कहा आप 2 अंडे रोज़ खाइए। मैंने कहा देखें जितने दिन अवॉइड कर सकते हैं, तो नहीं खाया अंडा। तो अंकुरित मूंग, अंकुरित चने से, दही से, दूध से मेरा प्रोटीन ठीक आ गया। जो 5 चला गया था वो 7.5 आ गया। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी प्रोटीन होता है। आप नाश्ते में एक प्रोटीन ज़रूर बनाइए। जैसे लोग क्या करते हैं, जवे बना लिए और वो बना लिया, पोहा बना लिया और सैंडविच बना लिए।
अब दिस इज टोटल कार्बोहाइड्रेट। सैंडविच भी कार्बोहाइड्रेट है, पोहा भी कार्बोहाइड्रेट है, जवा भी कार्बोहाइड्रेट है, सब कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन कहाँ गया? प्रोटीन अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना है, रमास है ना, ये सब अंकुरित जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ये सब वो है, प्रोटीन है। तो फिर आप दोपहर में खाते हैं दाल है, दही है, ये सब प्रोटीन है। सुबह आप अगर थोड़ा अंकुरित ले लीजिए, 1 कप दूध को फाड़ के पनीर ले लीजिए, 2 पीस पनीर के ले लीजिए। तो जैसे कहा जाता है कि 1 ग्राम बॉडी वेट के लिए, जैसे 1 किलो बॉडी वेट के लिए आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मानिए आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, पूरा फुल। तो आपको 60 ग्राम आप पनीर खाइए, नहीं पनीर खाइए, दाल खाइए, मतलब अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। उससे आपकी बॉडी में आपके मसल्स हमेशा टाइट रहेंगे। हर चीज़ एक मसल है, याद रखिए। आपका हार्ट भी मसल है आपका, और सब चीज़ चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, और प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए। जो आपकी बॉडी में जितनी भी ग्रीसिंग है वो फैट से होती है, हार्मोन सब फैट से बनते हैं, तो फैट भी चाहिए, थोड़ा बहुत तो फैट चाहिए ना। ग्रीसिंग कैसे होगी आपकी बॉडी की? अब आजकल तो कहते हैं रोटी में भी घी मत लगाइए, दाल में भी घी मत डालिए, वो हम लोग भी नहीं डालते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आजकल पता नहीं क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ तो गाय का प्योर घी बनता है, उससे ही बढ़ जाता है। क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसी भगवान की मर्ज़ी। पर थोड़ा बहुत सब चीज़ें चाहिए, और आप प्रोटीन ठीक से खा सकते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि फल ज़्यादा खाइए। फल क्या है, उसमें भी बहुत विटामिन्स और वो हैं, मिनरल्स हैं, और वो बिल्कुल भी आपका वो नहीं बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते हैं। तो जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे, वेजिटेबल्स जूस भी पीना है तो वेजिटेबल जूस पीजिए, फ्रूट जूस नहीं पीजिए। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं फ्रूट जूसेस में। जैसे आपने ये ABC जूस पिया, अब सुबह से उठ के लौकी का जूस पीजिए। आजकल पेठे का मत पीजिए, पेठा ठंडा होता है। लौकी का जूस भी अगर आपको ठंड करता है तो थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए उसमें, तो लौकी का जूस पी सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ द वेजिटेबल जूस, बहुत फ़ायदा करता है हार्ट के लिए, बहुत अच्छा लौकी का जूस। बाबा रामदेव रोज 1 गिलास लौकी का जूस पीते हैं। फिर उतना खाइए जितना आपका शरीर डाइजेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा मत खाइए। तो हमारी प्लेट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फाइबर सब होना चाहिए। फाइबर किसके लिए ज़रूरी है? लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे आप तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सुबह दोपहर को 11 बजे 12 बजे अमरूद खाइए। अमरूद में बहुत सारा पेक्टिन होता है, बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारा विटामिन C होता है। अगर आपके अमरूद आता हो, संतरा आता हो, संतरा बहुत अच्छा है, संतरे को छील के मत खाइए, बाहर का छिलका उतार दीजिए, बाकी अंदर का जो उसका होता है सब खा लीजिए। संतरा खाइए, अमरूद खाइए, और शाम को पपीता खाइए, तो आपका सिस्टम एकदम ठीक रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा। रात को दूध पीजिए, सुबह जूस, दोपहर को मठा या दही, और शाम को और रात को दूध, वेद मतलब आयुर्वेद के हिसाब से। फिर एक होती है मेंटल पावर। मेंटल पावर का क्या है? हमारी सोच। गुरु कहते हैं कि एक भी हमारे अंदर नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। और दादा भगवान ने कहा मैन इज़ 98% मेंटल एंड ओनली 2% फिजिकल। आप बहुत थके हुए हैं, पर आपने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपको कैसा फील होगा? ठीक हूँ, अरे अब तो बहुत एज हो गई, अब तो मैं 65-70 का हो गया। अरे कुछ नहीं, आई एम यंग, आई एम स्टिल 40, आई एम स्टिल 25, नॉट 25 बट आई एम स्टिल 40। 25 साल उम्र कम कर दीजिए। तो इट इज़ नॉट योर क्रोनोलॉजिकल एज, इट इज़ योर मेंटल एज। मेंटली आप कितना फिट फील करते हैं। और गुरु कहते हैं अगर आप मेंटली यंग रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए,
और यंग लोगों के साथ रहिए और बिजी रहिए, तो यू विल ऑलवेज बी यंग। एक्सरसाइज ज़रूर करिए, वॉक ज़रूर करिए। ये भी वॉकिंग और एक्सरसाइज आपके मसल्स को फिट रखती है, टाइट रखती है। तो कीप वर्किंग, कीप रनिंग। तो जीवन चल चल रहे नौजवान, चलना तेरा काम, रुकना तेरा काम नहीं, चल चल रहे नौजवान। चलते रहना है ज़िंदगी में, आगे बढ़ते रहना है। अब माइंड में, हमारे मन में गलत विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, किसी में दोष दृष्टि ना हो, किसी के कोई ऐसी बात ना करें, बोला किसी को सुख ना दे सके तो कम से कम दुख तो ना दे, किसी को बुरी तरह ना करें। तो हमारी सोच जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। हमेशा भगवत मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, शुक्राना माने, भगवत भाव में रहें, प्रेम में रहें। तो जितनी हमारी सोच अच्छी होगी उतना हमारे अंदर एक बल होगा। तो ये है मेंटल पावर। मेंटली हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, शुक्राने मानते हैं, तो हम काफ़ी अच्छा फील करते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। बहुत से लोग हमेशा यंग रहते हैं और खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अच्छा सोचते हैं। दे आर ऑलवेज हैप्पी। फिर एक होती है स्पिरिचुअल पावर। तो स्पिरिचुअल पावर जो है वो हमारी इनर पावर है। देखिए, कोई भी परिस्थिति आती है, देखिए शरीर पे परिस्थिति आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, तो आपके माइंड भी हिल जाता है। पर स्पिरिचुअल पावर क्या है? हमारा संबंध जो भगवान से हमने बनाया है वो हमारी स्पिरिचुअल पावर है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो ये जो हमने भगवान से संबंध बनाया, तो इसमें हमारे अंदर भय नहीं रहता, डर नहीं रहता, चिंता नहीं रहती। भगवान है ना, वो जो करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे, जो होगा अच्छा होगा, भगवान कराएंगे। अब यहाँ पे मोहन निवास पे इतनी सारी चीज़ें आती रहती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, तो लगता है कि कैसे होगा। तो बस फिर यही सोचते हैं भगवान कराएंगे, भगवान का काम है, भगवान कराएंगे। भगवान कराते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तो हर समय में युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। तो युद्ध भी करेगा, भगवान का स्मरण भी करेगा, तो भगवान जब याद है तो अर्जुन को डर नहीं लगेगा। क्यों? भगवान साथ है, भगवान से संबंध है। संसार से हमारा अपनापन होता है ना, भगवान मेरे हैं, भगवान से अपनापन है, तो एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, स्पिरिचुअल पावर। और अगर हमारा संसार से संबंध है तो वो सब चेंजेबल है। मैं मेरे का संबंध क्या है? चेंजेबल है। तो डर लगेगा, मेरे वाले को कुछ ना हो जाए, बेटे को कुछ ना हो जाए, पोते को कुछ ना हो जाए, बहू को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। आदमी डरता है। पर स्पिरिचुअल पावर होती है। स्पिरिचुअल पावर क्या है कि उसमें भगवान इस दुनिया के मालिक हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करा सकते हैं। मीरा का हम लोग बार बार उदाहरण लेते हैं कि मीरा जो थी वो बिल्कुल नहीं डरी, चाहे पूरा राज उसके अगेंस्ट हो गया, उसकी सास, उसकी नंद, उसके ससुर सब चले गए उसके, फिर एक एक करके सब परलोक से धार गए, उसके पति, उसके देवर, उसके ससुर, कोई नहीं रहा उसके उसमें। और जो उनके सौतेली माँ के बच्चे थे वो सब उनके ऊपर अत्याचार किया, उन्हें अत्याचार पे अत्याचार, शेर भेज दिया, सांप भेज दिए, जहर का प्याला भेज दिया। और नंगी तलवार लेकर आ गए, कुछ 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 करते ही रहे, वो कभी नहीं डरी। क्यों? वो कहती थी जहर के प्याले में ये तो मेरे गिरधर का चरणामृत है। सांप आया तो बोली ये तो भगवान की लीला है, गले का हार बन गया वो।
शेर आया तो बोली नरसिंह अवतार है, वो डरी ही नहीं, उसने सब में भगवान की लीला देखी। तो क्यों? क्योंकि उसका इतना संबंध था भगवान से, उसका इतना अपनापन था भगवान से, उसे हर समय भगवान याद थे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, गुरु दो बातें कह रहे हैं कि एक तो भगवान को हर समय याद रखो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, इसको कहते रहिए, कई बार कहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, कहते रहिए कहते रहिए कहते रहिए। हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। उनसे संबंध बार बार बनाइए, बार बार याद करिए। ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, मैं यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं हूँ, पर भगवान मेरे अपने हैं, जन्मों जन्मों से वही मेरे अपने हैं और वही हमेशा साथ रहने वाले हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममे वांचो जीव लोके जीव भूते सनातना। मैं उन्हीं का अंश हूँ, मैं उन्हीं का बच्चा हूँ। ये शरीर तो फिर भी दो का अंश है, माता और पिता का, पर मैं स्वयं आत्मा ममे वांचो, मैं सिर्फ एक भगवान का ही अंश हूँ। बच्चा तो माता पिता के अंश से बनता है, पर मैं स्वयं केवल भगवान का अंश हूँ, तो मैं उन्हीं से आया हूँ, मैं उन्हीं का हूँ। और अगर आप देखिए तो हमारे पूरे शरीर में परमात्मा के अलावा है क्या? जैसे गुरु हमको बताते हैं कि जैसे घड़ा लिया हमने और उसको पानी में डाल दिया, तो बोला कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, विकसियो कुंभ जल माही समायो। एक घड़े को आप पानी में डाल दीजिए तो उसके अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, उसके रोम रोम में भी पानी, पानी पानी है। तो अगर आप देखें तो इस हमारे शरीर में रोम रोम में परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है। जो आपको स्पेस दिख रहा है, इट इज़ ऑल फिल्ड विद गॉड, देयर इज़ नथिंग बट गॉड। हमारे रोम रोम में भी परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। गुरु ने कहा वासुदेव सर्वम, भगवान से हमें ये हमारी एक स्मृति बनी रहनी चाहिए कि वासुदेव सर्वम, परमात्मा ही सब कुछ है, वही सब कुछ बन गए है ही भगवान। परमात्मा से अन्यत्र कुछ है ही नहीं, जगत नहीं है ही जगदीश। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बार बार विचार चाहिए, बार बार हमें ऐसा भाव बनाना पड़ता है कि भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ वो बन गए। प्रभु ते भूले हैं तो व्यापी सभी रोग, भगवान को भूलेंगे तो सारे रोग व्यापेंगे, सारे आप दुखी सुखी होंगे, परेशान होंगे। तो इनर पावर क्या है? भगवान से संबंध, भगवान से अपनापन, हर समय में भगवान याद रहे। जैसे हम एक दृष्टांत लेते हैं कि एक बार एक नेता जो है, एक उसके पास जाता है, उसको सुनता है, संत की बड़ी तारीफ है, वो सुनता है, तो उसके पास जाता है और मिलने के लिए। तो बड़ा नेता था, तो उसकी आदत थी कि जब वो कहीं जाता तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। पर जब वो संत के पास जाया तो संत जो थे वो किसी के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो सब लोग बैठे रहे। तो उस नेता को बड़ा गुस्सा आया कि उसको तो आदत थी कि सब लोग खड़े हो जाते हैं, उसको वेलकम करते हैं, पर यहाँ कोई खड़ा नहीं हुआ, सबका ध्यान संत जी की तरफ था। उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने संत जी से चिल्ला के कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो संत जी ने कहा पहले मैं इनके प्रश्न का जवाब दे दूं, तब फिर मैं आपसे बात करता हूँ। पर उसको तो ईगो बहुत था, ईगो प्रॉब्लम थी, चिल्लाने लगा कि मैंने तो आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी, पर आप तो बिल्कुल लायक नहीं हैं, आप तो बहुत अहंकारी हैं, आप तो ये हैं वो हैं। वो चुप रहे संत जी, शांत। फिर उसने चाहा कि भाई मुझे मेरी तरफ ध्यान दें, पर संत जी बिल्कुल शांत। उनको उसके जवाब देना था पहले उस व्यक्ति का, तब वो कुछ बोलते। फिर वो आदमी खूब चिल्लाने लगा और जोर जोर से बोलने लगा। संत जी फिर भी शांत,
उनके चेहरे की मुस्कुराहट पर, उनकी शांति पर कोई असर नहीं। क्या है ये? इनर पावर। बाहर देखिए इतना आदमी चिल्ला रहा है, इतना शोर मचा रहा है, इतनी परिस्थिति है, पर वो कुछ शांत है। क्यों? उनका संबंध किससे है? भगवान से। उनको किसका बल है? नेता समझ रहा है उसको पोजीशन का बल है, पर उनके पास भगवान का बल है। गौतम बुद्ध के पास किसी के मुंह पर किसी ने आके थूक दिया, उंगली मार आया गौतम बुद्ध के पास, उससे भी नहीं डरे। तो जब हमें भगवान का बल होता है तो हम नहीं डरते। तो वो आदमी खूब चिल्लाया, वो नेता खूब चिल्लाया। फिर उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि जो तुम्हारे पास था, नेता ने संत ने नेता से कहा कि जो तुम्हारे पास था तुमने मुझे दिया, और जो मेरे पास था वो मैंने तुम्हें दिया। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बैठ जाओ, तुम बहुत एक अच्छे आदमी हो, और जो कुछ तुमने मेरे लिए कहा मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम एक अच्छे आदमी हो। और नेता खुश हो गया और चला गया। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा आदमी कह दिया। फिर अपने पिताजी के पास जाता है घर में। उसके पिताजी जो थे वो फादर जो थे वो नेक काम में लगे रहते थे, सबकी सेवा करते रहते थे। तो वो सब सुनाता है तो कि मेरा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आज हम नेता के पास गए और ये हुआ, वो हुआ। तो फिर वो कहते हैं कि उसके पिताजी कहते हैं जो तुम्हारे पास था वो तुमने दिया। तुम्हारे पास ईगो ही ईगो थी, संत के पास भगवत प्रेम ही प्रेम था। तो वो जो तुमने संत से कहा वो तुम्हारी सोच थी, वो तुम्हारे अंदर का था, और जो संत के अंदर का था वो उसने तुम्हें दिया। संत के अंदर क्या था? शांति थी, भगवत प्रेम था। और तुम्हारे अंदर क्या था? ईगो थी, गुस्सा था, चिल्लाहट थी, अहंकार था, वो तुमने दिया। तो हमारे अंदर क्या है? तो जब कोई सिचुएशन आती है हमारे अंदर जो होता है वो निकल आता है। तो इनर पावर क्या है? जैसे भगवान गीता में कहते हैं समत योग उच्यते। जब योग की बात आती है तो भगवान कहते हैं समता में रहना ही योग है। और भगवान एक बात और कहते हैं, दुख संयोग वियोग ही योग है। दुख के संयोग का वियोग। आपके जीवन में कितने भी दुख आए पर उनके संयोग का वियोग, मतलब आप उनसे न मिले, तो यही योग है। दो योग बताए भगवान ने गीता में। एक समत योग उच्चते, कोई सी परिस्थिति आप समता में रहिए और दुख आने पर भी आप दुखी ना होइए। तो जब दुख आने पर भी हम दुखी नहीं होते हैं तो हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। होता है या नहीं होता है? बताइए। जब आप दुख आने पर भी दुखी नहीं होते, क्योंकि संसार को क्या बताया? दुख आ ले। अब दुख आ रहा है, अब दुखी नहीं हो रहे, तो क्या हो गया? ये योग हो गया, आपका संसार संबंध विच्छेद हो गया। तो दुख संयोग वियोग से योग है। तो स्पिरिचुअल पावर क्या है? कि हर परिस्थिति में आप सम और शांत हैं, आप परेशान नहीं हो रहे, आप दुखी नहीं हो रहे, आप भयभीत नहीं हो रहे, आप शांत हैं। बाहर की परिस्थितियां बदल सकती हैं पर आपका जो अंदर की शांति है, आपका जो प्रेम है, आपकी जो शक्ति है, वो अंदर, वो परमात्मा से है। परमात्मा अनचेंजेबल है। इसलिए हमें आंतरिक बल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिजिकल बल भी अच्छा है, आपको हेल्थ अच्छी रखनी है, मेंटल बल, सोच भी अपनी अच्छी रखनी है, और सबसे बड़ी पावर है स्पिरिचुअल पावर, भगवान से संबंध, भगवान से अपनापन, ध्यान, मेडिटेशन बराबर करना है, भगवान से संबंध बनाना है, सबकी सेवा करनी है, सब में भगवत भाव बनाना है कि हे ही भगवान, हे ही भगवान, अपना भाव बना के रखना है। वासुदेव सर्वम, किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं करना है। देखिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक बार एक लड़की होती है, देखिए हम बात कर रहे हैं इनर पावर की। एक बार एक लड़की होती है तो उसने कई एंट्रेंस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिया होता है।
पर वो सब में किसी में क्वालिफाई नहीं कर पाती है, तो वो अंदर से काफ़ी टूट जाती है और काफ़ी दुखी और परेशान रहती है। तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो एक दिन वो उसको किचन में ले जाते हैं और 3 पैन्स रखते हैं और तीनों को बॉईल करने रख देते हैं। एक में आलू डालते हैं, एक में अंडा डालते हैं और एक में कॉफ़ी बीन्स डालते हैं। तीनों को 20 मिनट तक उबलने देते हैं। आलू को 20 मिनट तक उबलने देते हैं, अंडे को 20 मिनट तक उबलने देते हैं और कॉफ़ी बीन्स को। जो लड़की कहती है क्या कर रहे हैं पापा, 20 मिनट से मैं खड़ी हुई हूँ। कहते बेटा देखो। 20 मिनट बाद वो आलू को निकालते हैं, प्लेट में रखते हैं, अंडे को निकालते हैं, एक प्लेट में रखते हैं और जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं उनको छान कर, कॉफ़ी को छान के वो एक कप में रखते हैं। तो लड़की से कहते हैं, बेटी से कहते हैं कि अब देखो इसको, आलू को छू के देखो। पहले ये हार्ड था, अब ये सॉफ्ट हो गया। अंडा पहले सॉफ्ट था, अंडे को दिखाते हैं, अंडा पहले सॉफ्ट था, अब ये अंदर से सॉफ्ट था, अब ये हार्ड हो गया। आलू जो है पहले बहुत ऐसे, जब कोई परिस्थिति नहीं थी तो बड़ा स्ट्रांग फील करता था, है ना, बहुत स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग। पर परिस्थिति आई तो बिल्कुल टूट गया। तीनों को एक सी परिस्थिति है, आलू को भी, अंडे को भी और कॉफ़ी बीन्स को भी। तो आलू तो बिल्कुल टूट गया और अंडा जो है, अब उसका क्या हुआ, अंडा जो है हार्ड हो गया। तो वो अंदर से ऐसा लगता था बड़ा कमज़ोर है। पर जब परिस्थिति आई तो उसने काफ़ी अपने साथ मेहनत करी थी, काफ़ी गुरु का ज्ञान लगाया था, तो परिस्थिति आने पे और स्ट्रांग हो गया। उसने खूब भगवान से संबंध बनाया, भजन किया, भगवान से प्रेम बढ़ाया, खूब सत्संग सुना, तो वो स्ट्रांग हो गया। और कॉफ़ी बीन्स जो थे, उसने जब बच्चे ने, लड़की को कॉफ़ी का कप उसके सामने आया तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसके पापा ने कहा इसने तो सिचुएशन ही बदल दी, है ना, इसने तो सिचुएशन ही बदल दी, इसने तो, वो तो एक सॉफ्ट हो गया, एक हार्ड हो गया, इसने तो बिल्कुल परिवर्तन ही कर दिया। तो अब देखिए, अगर हम अम्मा जी को देखें तो अम्मा जी के जीवन में दुख आया, पर उन्होंने दुख से सिचुएशन को ही बदल दिया। उन्होंने सत्संग उनके जीवन में आ गया। उन्होंने कहा मुझे सत्संग चाहिए, मुझे शांति चाहिए। शांति किससे मिलेगी? भगवान से। तो उन्होंने भगवान से अपनापन किया, भगवान से प्रेम किया, तो कितने लोगों को उन्होंने जगा दिया। कितना बड़ा सत्संग बन गया एक अम्मा जी के उससे। तो पूरी सिचुएशन उन्होंने बदल दी। खुद भी जागे, खुद भी वो रहे, शांत रहे और सबको भी जगा दिया। ऐसी जब कोरोना आया तो गुरु ने देखिए कितनी मेहनत करी, खुद भी उन्होंने सिचुएशन बदली और हम सबको भी उस सिचुएशन में कितना शांत और वो रखा। तो कोई भी सिचुएशन आती है तो गुरु कहते हैं तुम देखो तुम्हारी क्या स्थिति है, बाहर की परिस्थिति मत देखो, अपनी स्थिति देखो। तो इनर पावर क्या है कि हर परिस्थिति में हम सम और शांत रहें, हमारा ध्यान भगवान की ओर रहे, परिस्थिति की तरफ नहीं। हमारा ध्यान लोगों की तरफ, चीज़ों की तरफ बहुत रहता है, उनकी तरफ ना रहे, भगवान की तरफ रहे। क्योंकि जीवन में तो बातें आती जाती रहेंगी, चीज़ें आती जाती रहेंगी, चीज़ें होती रहेंगी, पर जीवन में सम और शांत सिर्फ परमात्मा है। तो जितना हमारा उनसे संबंध बनेगा तो हमारी इनर पावर बढ़ेगी। तो हम भगवान से संबंध बनाएं, भगवान से प्रेम करें, खूब अपना भजन बढ़ाएं,
नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। हम भगवान का नाम लेते हैं तो जब हम नाम लेते हैं तो उनसे हमारा संबंध होता है और हमको एक पावर फील होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे अंदर पावर आती है। हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर पावर आती है। हम विचार करते हैं कि संसार क्या है, अनित्य है, जाने वाला है, परमात्मा नित्य है। तो मेरा संबंध नित्य से है या अनित्य से है? मैंने अपने को शरीर माना है या मैंने अपने को आत्मा करके जाना है? अगर मैंने अपने को आत्मा करके जाना है तो आत्मा एक रस है, अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है, उसका नाश नहीं होता कभी। पर अगर मैंने अपने को शरीर करके जाना है तो एज बॉडी यू आर ऑलवेज इन फियर, बट एज आत्मा यू आर ऑलवेज फियरलेस। तो हम अपने को क्या करके जानते हैं? एक वर्ल्डली पर्सनालिटी है और एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। तो वर्ल्डली पर्सनालिटी में तो हमेशा डर रहेगा, तो हर आदमी अपनी वर्ल्डली पर्सनालिटी को चमकाने में लगा हुआ है। पर गुरु हमारी स्पिरिचुअल पावर को, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं कि तुम भगवान से संबंध बनाओ, उनसे अपनापन करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। वो हर परिस्थिति में आपको शक्ति देते हैं, हर परिस्थिति में आपको ऊपर उठाते हैं और आपको सम और शांत रहना सिखाते हैं। तो इनर पावर इज़ स्पिरिचुअल पावर। पर याद रखिए कि फिजिकल पावर और मेंटल पावर भी इम्पोर्टेंट है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।